हमारे जोन बी का जो अगला सितारा है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। उर्दू में जिनके नाम नून से और इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हो, और अगर आपके पास अपनी तारीख पैदाइश नहीं है तो भी ये सितारा मेरे स्कॉर्पियंस की मदद करेगा आपका रोड मैप डिसाइड करने में। 14th ऑफ अप्रैल से हम स्कॉर्पियन शुरू करेंगे, 20th ऑफ अप्रैल पे हम इसे एंड करेंगे। मैं तो कहूँगी वीक के स्टार्ट में तो हस्बे तौफीक अपना सदका दे दीजिएगा। दिन स्लो है, मतलब जो शुरू के 3 है 14, 15 और 16, रिलेशनशिप, अज़दवाजी जिंदगी, कारोबारी रिलेशंस, ज़रा सा थोड़ा वाइजली आपने मूव बनानी है अपनी। 17th और 18th में होपफुली अल्लाह करे कहीं से आपके लिए अल्लाह पाक जो है वो आसानी निकाले माली मामलात के अंदर, वहाँ पे अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ दें। और क्योंकि वैसे भी माली मामलात में जो है मेरे स्कॉर्पियंस के लिए एक सितारा बहुत पॉजिटिव हुआ है 10th ऑफ फरवरी 2024 5 से, अभी से, इसी साल से। तो जिसकी बिना पे मैं आपको बार बार कहती हूँ स्कॉर्पियंस कि अगर आपने कोशिश करनी है, कोई विरासती मसले हल करने हैं, अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे बेहतर टाइम आप लोगों को नहीं मिल सकता जिसमें आप लोग इस वक्त हो। तो अल्लाह ताला आपके रस्तों को आसान करें, आपकी मदद फरमाएं और आपके माली मामलात में यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से आसानी हो। और 17th और 18th अप्रैल की डेट भी हमें पॉजिटिव लग रही है। 19th और 20th अप्रैल अगर हो सकता है कहीं शॉर्ट ट्रेवल करना पड़ सकता है, वो भी आपके लिए बेहतरी की उम्मीद है। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है। रिश्तेदारियों वाला हाउस भी इन तारीखों में तो ठीक है। अच्छा जी, फिर एक हाउस जिसकी हम आपको वार्निंग देते रहे, बच्चों से रिलेटेड मामलात मेरे स्कॉर्पियंस के, रोमांस एरिया, इन 2 जगहों पे मैं आपको वार्निंग्स देती रही कि लेकिन अब मेरे रब का शुक्र है कि एक सितारे ने वहाँ पे जो घुटने टेके थे स्कॉर्पियंस, वो तारीख थी 7th ऑफ अप्रैल। दूसरी तारीख जो थी वो थी यहाँ पे 13th ऑफ अप्रैल। तो मैं कह सकती हूँ कि जो है यहाँ पे सितारे ने आपके लिए खासा जो है वो पीसफुल रखा माहौल को, और जो है आपके लिए आसानी की। और अब जो है ये मामलात सेफ जोन में आ गए हैं अगर बच गए हैं तो अगर आपने, क्योंकि ये हम आपको वार्निंग्स देते रहे थे कि अगर आप रोमांस एरिया की बचत चाहते हैं, बच्चों पे तो हम आपको लापरवाही करने को कह ही नहीं सकते थे। तो रोमांस एरिया में भी अगर बचत हो गई है तो अब रिलेशनशिप जो है कोई बेहतर और सेफ जोन में आ चुका है आपका जो है। फिर खाने माल की कहानी तो हमने आपको बता दी। जो एक सितारा मेरे स्कॉर्पियंस को बहुत हिट कर सकता था, मूड स्विंग्स, एंगर इश्यूज, फिर मेरे जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स हैं, फिर अल्लाह ना करे किसी लिटिगेशन में या किसी पराए फड्डे में फंस के आप किसी मुकदमेबाजी में फंस जाते, तो ये मैं कह सकती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि ये सितारा यहाँ पे खासा पॉजिटिव हो गया था। ये सितारा यहाँ पे पिछले साल भी आया था स्कॉर्पियंस, और इसकी जो पिछले साल की जो तारीखें थी यहाँ आने की 2024 में, अगस्त एंड में ये आता है, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे ये इसका क्याम रहता है जो है यहाँ पे इसका क्याम था 4th ऑफ नवंबर। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि निकल गया, शुक्र हुआ, चला गया, फिर इसको पता नहीं क्या याद आया, क्या हिसाब इसने आपसे लेना था जो है स्कॉर्पियन। दोबारा 5th ऑफ जनवरी को तेजी से उल्टा चलता हुआ फिर वापस आता है। फिर 25th फरवरी को पीसफुल होता है, वहाँ पे जाके इसकी वहशतें ज़रा पीसफुल होती हैं, लेकिन यहाँ से निकला नहीं था। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मार्स यहाँ से जगह छोड़ने जा रहा है, और जो है इंशाल्लाह 18th ऑफ अप्रैल को ये एग्जिट ले जाएगा। और जब ये एग्जिट लेगा तो उस हाउस के मामलात को बेहतर करना शुरू कर रहा है। यहाँ नुकसान दे रहा था, जैसी अगली जगह जाता है तो मामलात को और बेहतर करना शुरू कर देगा। दोस्तियों में स्कॉर्पियंस आपने वाइज रहना है,
और अभी भी मैं कहूँ कि अल्लाह ना करे मेरे स्कॉर्पियंस किसी फड्डे में फंसे हों। मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी है मेरे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स के लिए इसलिए मैं बार बार कहती थी आप लोगों ने गिव अप नहीं करना, आप लोगों ने गिव अप नहीं करना, आपने हिम्मत नहीं। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट है जी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल। 14 को ही यानी कि हफ्ते के आगाज में ही एरीज में जा रहा है सन की ट्रांजिट है। इसके अलावा अभी बहुत से और प्लैनेट स्टिल पाइसेस में है, मगर अब ये आ गया है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में सन का आना आप लोगों के लिए कुछ अच्छे मामला को बिल्कुल लेकर आएगा। स्पेशली जो लोग अपने जॉब्स के हवाले से कुछ ट्रांसफर्स वगैरह या कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सन का छठे घर में आना हेल्थ इश्यूज को थोड़ा सा आगे पीछे करता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है जिनको ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं। छठे घर का सूरज होना ये थोड़ा सा मिजाज को भी आगे पीछे करता है, आपकी रूटीन को भी चेंज करता है, आपके डेली उठना बैठना जागना सोना खाना पीना यहाँ तक चेंजेस को लेकर आता है। सो इसमें चेंजेस तो बिल्कुल आएंगे। अब उन चेंजेस का ये पॉजिटिव साइड है, इट्स नॉट अ नेगेटिव साइड। यहाँ तक कि अगर आप कहीं पे मुलाजमत करते हैं या यहाँ तक कि आपके घर का स्टाफ, जो आपके घर में आपका स्टाफ होता है, घरेलू स्टाफ होता है, यहाँ पे भी चेंजेस आते हैं। बहुत माइनर लेवल पे चेंजेस होते हैं। इतनी डेप्थ होती है ना कई दफ़ा छोटी छोटी बातों की कि अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। एनीवे, ये होती है ट्रांजिट वाली चीज़ें। जब आपके जायचे होते हैं तो डिफरेंट तरीके से होते हैं। चूँकि हम यहाँ पे ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको छोटी सी छोटी चीज़ को बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, समझा सकूँ, इनफैक्ट एजुकेट कर सकूँ। यहाँ पे आपकी लाइफ में जनाब छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना है। बिकॉज मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, ये एक पॉजिटिव चेंज है आपकी लाइफ में। फिर जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोग अपनी किसी नए एजुकेशन में जाना चाहते हैं, एजुकेशन छोड़ी हुई है, स्टार्ट करना चाहते हैं, एजुकेशन पॉइंट सिर्फ ये सुन कहते हैं ना निसाबी हिसाब किताब होता है, आपको टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, अपने आप को मज़ीद अपग्रेड करना चाहते हैं किसी भी तरह से, इट्स ऑसम टाइम। ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियरी टाइम पीरियड है। और वो लोग जो लोग अपने फिर से कह रही हूँ जॉब को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे अब आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। इनिशिएटिव इस तरह से कि अगर आप कहीं पे भी कोई अपनी सीरीज़ वगैरह भेजते हैं और आपको कोई ऐसा मामला आता है और बड़ा अच्छा आएगा, इस दफ़ा क्या है कि अच्छा आ सकता है, सो वहाँ पे आप लोग ज़रूर रिस्क ले सकते हैं। सो यस, इट्स अ टाइम जहाँ पे अगर आप रिस्क लेते हैं तो अच्छी चीज़ें आएंगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवल करने में आपको थोड़ी सी चीज़ों को, जिसको हम कहते हैं ना चेक एंड बैलेंस, कभी कभी करना बहुत ज़रूरी होता है। और चेक एंड बैलेंस अपने पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन में कीजिएगा जहाँ पे लीगल मैटर्स होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एडवेंचर मूड में इस वक्त आप बिल्कुल हैं, कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बन रही हैं। रिबेलियसनेस इस वक्त आपके अंदर बहुत है। रिबेलियसनेस जो आपके अंदर नज़र आती है ये आपके कुछ पिछले मामलात हैं, अनरिजॉल्व मामलात हैं। पास्ट की लाइफ से कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बल्कि पास्ट के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस वक्त आपके सामने आए हैं और आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पास्ट के कुछ इश्यूज है जिसको आप इस वक्त रिजॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करेंगे। आप किसी चीज़ की तहकीक कर रहे हैं या आप किसी चीज़ की तहकीक कर रहे हैं और आप किसी चीज़ को कंट्रोल भी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में आ जाए, हर चीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल हो। और अनरिजॉल्व चीज़ें हैं इस वक्त आपके सामने, अनरिजॉल्व इश्यूज हैं इस वक्त आपके सामने। आप किसी किस्म के अल्यूजन में नहीं रहना चाहिए, बल्कि जितने भी अल्यूजन्स होते हैं ना जिनके बारे में हम कहते हैं कि अच्छा शायद तो शायद वाली चीज़ें इस वक्त आपके सामने से क्लियर होंगी और आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अब ब्रेक थ्रू है,
ब्रेक थ्रू आपके कामों में भी है और आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ लोग जो माजी में थे वो इस वक्त आपके सामने आएंगे। हाउ टू एक्सेप्ट एंड टू whom you want to accept, यानी कि किसको करना है और कैसे करना है, ये इस वक्त आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। गो विद द फ्लो कीजिएगा। एग्जॉस्ट हुए हुए नजर आते हैं। एग्जॉस्ट क्यों है भैया आप लोग, इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट क्यों हैं? अच्छा जी, कोई क्या है, आप में से कुछ लोग मुझे पॉलिटिकल सिनेरियो में नज़र आते हैं। वाकई ही कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त आप हैं और आप मुझे पॉलिटिकल सिनेरियो में नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि आपका कंट्रोल, जितना आप कंट्रोल ज़्यादा दबा के इस वक्त कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उतना ही आपका कंट्रोल किसी चीज़ के ऊपर से गया है। आप अच्छा, ये क्यों मुझे लगता है, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करना है। जितना आपका या जिस चीज़ के ऊपर से आपका कंट्रोल जा रहा है, आई बिलीव आपको थोड़ा सा इजी होना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं या फोर्सफुली, अगर आप जैसे आपके ऊपर कोई रिवेंज, कोई गुस्सा, कोई ऐसी चीज़ है, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका कंट्रोल वहाँ से जाएगा। या जिस चीज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था, बहुत ज़्यादा आप क्या है, एंगर, गुस्सा या उस तरह से था, वहाँ से आपका कंट्रोल जा रहा है, मज़ीद जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और कुछ चीज़ों में आप अगर कंट्रोल नहीं था तो आप कह सकते हैं आपका एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। आपके ऊपर कंट्रोल नहीं था तो वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी साइड, बहुत अच्छा मामला, गुड लक, यस गुड लक इस वक्त आपके साथ है। जहाँ पे इससे पहले आपकी लक नहीं चल रही थी, वहाँ पे इस वक्त आपकी लक चलेगी, मगर आपको अपने कुछ प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। एक ज़बरदस्त पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट कीजिए, ज़बरदस्त पावरफुल चेंज आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, एक एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग है, और जो न्यू बिगिनिंग है वो आपके लिए एक ग्रोथ लेकर आएगी, चेंज लेकर आएगी और एक ट्रांजिशन लेकर आएगी। ज़बरदस्त, एक खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। एक्शन लीजिए और आपके सामने बहुत सी सच्चाई आएगी जिस भी आप सिचुएशन में हैं, एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर गट। वाह, अपने गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और अपने हर मामलात में अपने ऊपर एक ज़बरदस्त बिलीव रखिए। क्या खूबसूरत मैसेज है जनाब आपके लिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं उसके